नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे बड़ा एक्शन होगा, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो रडार पे रखने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अमेरिका की भारी गिरावट के बाद, उनके रिसेशन में जाने के खतरे के बाद क्या कल भारतीय बाजार भी गिरते हुए दिखेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना विदाउट एनी डिले। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका में जो भी हो रहा है वो एक तरीके से दो तरफा चीजें हो रही हैं। रिसेशन की बात चल रही है और ग्रोथ लाने की तैयारी चल रही है। तो मेरे को लगता है उसको हमें टोटली थोड़ा सा अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेटर है। जितनी फॉल आई है अमेरिका में या ग्लोबल मार्केट्स में, अपन भी थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेंगे उस पर, बट मेरे को लगता है कि उसकी वजह से एग्जेसिव गिरावट थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए गिरावट में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ही तलाशनी चाहिए। अब ये गिरावट कितनी स्ट्रेच होगी वो तो हम सभी को नहीं पता है, लेकिन जो भी ये गिरावट होगी वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो थोड़ा सा वेट करें, इंतजार करें, मार्केट को सेटल होने दें और उसके बाद कहीं ना कहीं एक बाइंग का ट्रिगर भी बनेगा। इस बीच में अगर कोई और नेगेटिव खबर आ जाती है जिसकी वजह से बाजार टूटता है तो हमें थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। बाजार की हमेशा से एक ही खूबसूरती रही है कि जब तेजी होती है तो एक एक करके सारी पॉजिटिव चीजें आती हैं, और जब मंदी होना शुरू होती है तो एक एक करके नेगेटिव चीजें भी आती हैं। तो अभी शुरुआत शायद अमेरिका रिसेशन में जा रहा है, इस वजह से गिर रहे हैं बाजार। धीरे धीरे आपको कुछ और ट्रिगर्स भी मिलने लगेंगे, और जैसे जैसे ट्रिगर्स मिलने लगेंगे बाजार नीचे चला जाएगा और आपको थोड़ा बहुत डर भी लगने लगेगा। लेकिन हकीकत में यही है, जब डर बनता है तभी पैसा बनता है। अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। तो सबसे पहले तो जिन कंपनीज ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश करे हैं वीकेंड के दौरान, वो अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। मैं आपके साथ कुछ नाम शेयर करना चाहता हूं, लाइक सियाराम सिल्क मिल्स, एरो ग्रीन टेक, जय भारत मारुति, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल, शारदा एनर्जी एंड मिनरल, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज, हिम्मत सिंगा सीड, क्वांटम पेपर्स, कैप्री ग्लोबल कैपिटल, वेबसोल एनर्जी, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, एफएल इंडिया, एवर रेडी इंडस्ट्रीज, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, रेमको इंडस्ट्रीज, ज्वारी एग्रो, जेके टायर, डीवीज लैब, गोकुल एग्रो रिसोर्सेज, आईपीएल यानी इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, जीआरपी लिमिटेड, एपटेक लिमिटेड, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, शीला फोम लिमिटेड, दालमिया शुगर, श्री रेणुका शुगर, अडोर वेल्डिंग, शारदा मोटर्स, नारायण हृदयालय, आर्कन केमिकल, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, सामी होटल, मेड प्लस, धामपुर शुगर, मोल्टेक टेक्नोलॉजीज, ताज जीवेके, टाइटन, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, तमिलनाडु एंड मर्केटाइल बैंक, डिलीवरी, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, सुदर्शन केमिकल। ये सारे स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। अब इनके कैसे रहे हैं नंबर, कैसे नहीं है, वो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान डिटेल वीडियो बनाता रहूंगा जहां पे सारे स्टॉक्स को कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें बोनस, डिविडेंड या फिर इस तरीके की चीजें हैं। तो 5 अगस्त यानी कि मंडे की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 73.5 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। ऊपर से रिजल्ट्स भी उतने दमदार नहीं है, तो शायद ये 100-150 रुपए कल चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें 73 रुपए तो आपका डिविडेंड ही होगा और थोड़ी बहुत गिरावट भी हो सकती है। लिंडे इंडिया 12 रुपए का डिविडेंड है, बर्जर पेंट 3.5 रुपए, चंबल फर्टिलाइजर 3 रुपए, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री 50 पैसे, एलेम्बिक लिमिटेड 2.5 रुपए का 2 रुपए 40 पैसे, सोमेनी सेरामिक्स 3 रुपए, आंध्रा पेपर 10 रुपए, हरकुलस ऑइस 4 रुपए, गांधी स्पेशल ट्यूब्स 13 रुपए, मैनन पिस्टन लिमिटेड 1 रुपए, ऋषि रूप लिमिटेड 1 रुपए 80 पैसे, आयुष वेलनेस स्प्लिट होगा 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे, एंड थिंकिंग पिक्चर्स लिमिटेड भी स्प्लिट होगा 5 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे। आगे कैलेंडर की रिजल्ट कैलेंडर की बात करूं तो कल आपके लिए भारती एयरटेल के नंबर आएंगे निफ्टी से, ओएनजीसी के नंबर आएंगे, मैरिको, भारती हेक्साकॉम, हनीवेल ऑटोमेशन, सुंदरम फाइनेंस, दीपक नाइट्राइट, मदरसन वायरिंग, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, टाटा केमिकल्स, देवयानी इंटरनेशनल, त्रिवेणी टर्बाइन, स्नाइडर इलेक्ट्रिक से याद आया, एचपीएल इलेक्ट्रिक और जीनस पावर के अच्छे नंबर थे तो इसके भी अच्छे आ सकते हैं, बीईएमएल, सेंचुरी प्लाई, बीएलएस इंटरनेशनल, एचजी इंफ्रा, अवंती फीड्स, संदूर मैग्नीज, जीएसएफसी, कीटोन रियलेटर्स, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, सायरामा एसजीएस टेक्नोलॉजी, विजय डायग्नोस्टिक, प्रोटीन ई गव,
स्पार्क ओरिएंट सीमेंट, वी मार्ट रिटेल, आरती फार्मा, एक्जीकॉम टेली सर्विसेज, VRL लॉजिस्टिक, पारस डिफेंस, हॉकिंस कुकर, सुवेन लाइफ साइंसेज, रिफैक्स इंडिया, HLE ग्लासकोट, EIH एसोसिएट्स होटल, मंगलम सीमेंट, मुकुंद बस, क्यूपिड, आंध्र पेपर एंड अपडेटर सर्विसेज, दीप इंडस्ट्रीज, BLSE सर्विसेज, ताज GVK होटल्स, सुबैक्स, फेयरकैम ऑर्गेनिक्स, मनाली पेट्रोकैम, मोंटी कार्लो, सेंचुरी, रविंद्रा एनर्जी, TBZ। तो ये कुछ स्टॉक हैं और बहुत लंबी लिस्ट है। मिर्जा इंटरनेशनल, एबाइन ऑफशेयर। तो यहाँ पे अगर ये सारे स्टॉक पढ़ूंगा तो आई थिंक बेकार ही है, क्योंकि बड़े बड़े नाम मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए जिनके कल नतीजे आने वाले हैं। परसों भी आपके लिए कुछ बड़े नाम अगर मैं कवर करूँ तो PFC के नंबर आएंगे, वेदांता, टाटा पावर, TVS मोटर, बॉश, श्री सीमेंट, कमिंस इंडिया, सोलर इंडस्ट्रीज, लुपिन। कमिंस से याद आया, कमिंस आपके लिए क्रैश हुआ फ्राइडे क्योंकि ग्लोबल पेरेंट के नंबर खराब थे, तो शायद इसके भी नंबर वॉच करने वाले होंगे। PI इंडस्ट्री, लिंडे इंडिया, 3M इंडिया, गुजरात गैस, ग्लांड फार्मा, ब्लू स्टार, फोर्टिस हेल्थ, ये सारे स्टॉक आपके लिए रडार पे रहने चाहिए। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।